Why do some people effortlessly win trust, build relationship and influence others, जबकि बाकी लोग टैलेंटेड और मेहनती होने के बावजूद संघर्ष करते रह जाते हैं? कभी सोचा है कि आपके साथ काम करने वाला वो साधारण सा लड़का हर मीटिंग में सबका दिल जीत लेता, जबकि आप अपनी बात रखने के लिए भी हिचकिचाते रहते हैं? नमस्ते दोस्तों, मैं स्वर्णलता, स्वागत है आपका अपना चैनल बुक लता पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे दुनिया द बाइबल ऑफ रिलेशनशिप कहती हैं। डेल कार्नेगी की कालजयी रचना हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट जैसे अरबपति ने भी अपनी सफलता का श्रेय इस किताब को दिया है? आज के इस वीडियो में हम किताबी बातें नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल सीक्रेट्स की जिन्हें अपनाकर आप अपने ऑफिस पॉलिटिक्स को बदल सकते हैं, अपने घर के रिश्तों में मिठास ला सकते हैं और एक ऐसी पर्सनालिटी बन सकते हैं जिसे हर कोई पसंद करे। पार्ट 1, लोगों को हैंडल करने की बुनियादी तकनीक। प्रिंसिपल 1, कभी आलोचना मत कीजिए। कल्पना कीजिए आपका छोटा भाई बोर्ड एग्जाम में कम नंबर लाता है, आप उस पर चिल्लाते हैं, उसकी तुलना पड़ोसी के लड़के से करते हैं। आपको क्या लगता है, वो सुधर जाएगा? डेल कार्नेगी कहते हैं कि आलोचना उस कबूतर की तरह है जो हमेशा अपने घर वापस लौटता है। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो वो व्यक्ति अपनी सुरक्षा में ढाल खड़ी कर लेता है और हमें नफरत की निगाह से देखने लगता है। सोचिए, क्या आलोचना ने कभी किसी को वाकई बदला है? अल कोपन जैसे कुख्यात अपराधी भी खुद को समाज सेवक मानता था। तो अगली बार जब आपका जूनियर गलती करे या ऑफिस में बॉस आपको डांटे तो चिल्लाने के बजाय रुकिए, खुद से पूछिए उसने ऐसा क्यों किया होगा। लोगों को समझना, उन्हें माफ़ करना और उनके नज़रिए से देखना ही एक महान व्यक्तित्व की पहचान है। लेकिन क्या केवल चुप रहना काफ़ी है? क्या कोई ऐसा जादू है जिससे आप किसी को भी अपना दीवाना बना सके? चलिए जानते हैं अगले पॉइंट। प्रिंसिपल नंबर 2, दिल से तारीफ करना सीखे। दुनिया में हर इंसान एक गहरी प्यास के साथ पैदा होता है, महत्वपूर्ण महसूस करने की प्यास, द डिज़ायर टू बी इम्पॉर्टेंट। हम सबको अपनी तारीफ सुनना पसंद है, लेकिन यहाँ सावधान रहिए, कार्नेगी चापलूसी और सच्ची सराहने के बीच का अंतर बताते हैं। चापलूसी दांतों से निकलती है, जबकि सराहना दिल से। एक भारतीय मिडिल क्लास घर का उदाहरण लीजिए। आपकी माँ रोज़ आपके लिए खाना बनाती है। क्या आपने कभी उन्हें रोककर कहा, माँ आज की चाय बहुत ताजगी भरी थी? चार्ल्स श्वाब, जिन्हें साल के $10 लाख सैलरी मिलती थी, उन्होंने कहा था कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति लोगों के बीच उत्साह जगाने की कला है, और वो कला है एप्रिसिएशन। एक छोटी सी सच्ची तारीफ किसी की जिंदगी बदल सकती है। प्रिंसिपल नंबर 3, सामने वाले की पसंद की बात करें। क्या आप मछली पकड़ने जाते समय हुक पर स्ट्रॉबेरी लगाते हैं? नहीं ना, आप केंचुआ लगाते हैं क्योंकि मछली को वो पसंद है। तो फिर जब आप अपने क्लाइंट को कोई सामान बेच रहे होते हैं या अपने पार्टनर से कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपनी ज़रूरतों की बात क्यों करते हैं? अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका काम करे तो उसे ये दिखाइए कि वो काम करने में उसका क्या फ़ायदा है। सेल्स प्रोफेशनल ध्यान दें, लोग आपसे सामान खरीदना नहीं चाहते, वो अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। सामने वाले के मन में उस काम को करने की तड़प पैदा कर दीजिए, फिर देखिए दुनिया आपके साथ होगी। पार्ट 2, लोगों का प्रिय बनने के 6 तरीके। प्रिंसिपल नंबर 4, लोगों में सच्ची दिलचस्पी ले। क्या आप जानते हैं कि एक कुत्ता दुनिया का सबसे बेहतरीन दोस्त क्यों माना जाता है? क्योंकि वो आपको खुश करने के लिए कुछ नहीं मांगता, वो बस आप में पूरी तरह दिलचस्पी लेता है। आप 2 साल तक लोगों को अपने बारे में बताकर जितने दोस्त नहीं बना सकते, उससे कहीं ज़्यादा दोस्त आप 2 महीने में दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेकर बना सकते हैं। उनके जन्मदिन याद रखें, उनके दुखों में साथ दें, और ये दिखावा नहीं, दिल से होना चाहिए।
प्रिंसिपल नंबर 5, एक छोटी सी मुस्कान। एक पुरानी चीनी कहावत है, जिसका चेहरा मुस्कुराता हुआ ना हो उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। आपकी मुस्कान एक मैसेंजर ऑफ गुडविल की तरह है। जब आप किसी से मिलते हैं और मुस्कुराते हैं तो आप बिना कहे कह देते हैं, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। भारत में हम अक्सर अजनबियों को देखकर गंभीर हो जाते हैं। कोशिश करके देखिए, अगली बार जब आप मेट्रो में हो या किसी लिफ्ट में, बस एक हल्की सी मुस्कान दीजिए। ये मुफ्त है, लेकिन इसके परिणाम अनमोल है। प्रिंसिपल नंबर 6, नाम की शक्ति। किसी भी व्यक्ति के लिए उसका नाम पूरी दुनिया का सबसे मीठा संगीत है। अक्सर हम कहते हैं, अरे यार मैं नाम भूल जाता हूँ। कार्नेगी कहते हैं, ये आलस है। राजनेता इस कला में माहिर होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक नाम याद रखना उस व्यक्ति को सम्मान देने जैसा। ऑफिस में जब आप गार्ड अंकल को उनके नाम से पुकारते हैं या डिलीवरी बॉय को उसके नाम से धन्यवाद देते हैं, तो आप उनकी नज़रों में खास बन जाते। प्रिंसिपल नंबर 7, एक अच्छे श्रोता बने। दुनिया के सबसे अच्छे कन्वर्सेशनिस्ट वो नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बल्कि वो हैं जो बहुत अच्छा सुनते हैं। लोग अपनी कहानियाँ सुनाने के लिए भूखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इंटरेस्टिंग कहें, तो आपको दूसरों में इंटरेस्टेड होना होगा। जब आपका दोस्त अपने ब्रेकअप या करियर के बारे में बता रहा हो, तो उसे सलाह देने के बजाय बस सुनिए। उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। वो आपकी चुप्पी को बुद्धिमत्ता समझेगा। पार्ट 3, लोगों को अपनी सोच से कैसे जोड़ें। प्रिंसिपल 8, बहस से बचें। बहस, आर्ग्यूमेंट जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे टाल देना। आप बहस जीत सकते हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति का दिल हार जाएंगे। एक आदमी जिसे उसकी इच्छा के विरुद्ध मनाया जाता है, वो मन ही मन अपनी पुरानी राय पर ही कायम रहता है। याद रखिए बुद्ध की बात, नफ़रत कभी नफ़रत से ख़त्म नहीं होती, प्यार से होती है। अगर कोई गलत है तो उसे तुम गलत हो सीधा मत कहिए। प्रिंसिपल 9, अपनी गलती तुरंत मानें। अगर आप जानते हैं कि आपने गलती की है, तो उससे पहले कि कोई और आप पर उंगली उठाए, आप खुद उसे ज़ोर शोर से मान लीजिए। ये ना केवल सामने वाले का गुस्सा शांत कर देता है, बल्कि आपको एक नोबल इंसान की तरह समझ दिखाता है। भारत के ऑफिस कल्चर में अक्सर लोग अपनी गलती दूसरों पर मढ़ देते हैं। आप अलग बनिए, अपनी जिम्मेदारी लीजिए। पार्ट 4, एक प्रभावशाली लीडर कैसे बने। प्रिंसिपल 10, सुधार की राह आसान बनाएं। एक लीडर का काम आदेश देना नहीं, बल्कि लोगों को साथ लेकर चलना है। अगर आपको किसी की गलती निकालनी है, तो पहले उसकी तारीफ कीजिए। सीधे आदेश देने के बजाय सवाल पूछिए, क्या आपको लगता है कि अगर हम ऐसा करें तो बेहतर होगा। इससे सामने वाले का सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहता है और वो काम को अपनी इच्छा से करता है। उसे एक अच्छी प्रतिष्ठा, रेपुटेशन दे दीजिए, जिसे उसे निभाना पड़े। अगर आप किसी आलसी कर्मचारी से कहें, मुझे पता है कि तुम इस टीम के सबसे विश्वसनीय सदस्य हो, सबसे ट्रस्टेड बंदे हो, तो वो खुद को साबित करने के लिए दिन रात एक कर देगा। दोस्तों, डेल कार्नेगी की ये बातें सिर्फ तकनीक नहीं है, ये जीवन जीने का एक नज़रिया है। ये किताब हमें सिखाती है कि हम लॉजिक के पुतले नहीं हैं, बल्कि इमोशन के समंदर है। आज ही इनमें से कोई भी एक सिद्धांत सुनिए, चाहे वो मुस्कुराना हो या किसी की सच्ची तारीफ करना, और इसे आजमा कर देखिए। रिश्ते बनाना एक हुनर है और आज आपने उसकी पहली सीढ़ी चढ़ ली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो अक्सर लोगों के बीच झिझकता है। कमेंट्स में बताएं आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या है, बहस टालना या अपनी गलती मानना। याद रखिएगा, आप दूसरों का दिल जीत कर ही अपनी दुनिया जीत सकते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।